में एक प्रसंग आता है नारद और विष्णु जी के प्रसंग में कि एक बार ज्ञानी और भक्त के बीच में आपस में, जिसे ब्रह्मा विष्णु की कल कथा में सुने हैं, तो भक्त और ज्ञानी के बीच में आपस में द्वंद्व हो गया। भक्त बोलता है मैं बड़ा, क्योंकि मैं सदा परमात्मा का भजन करता हूँ, सदा परमात्मा के करीब रहता हूँ। तो ज्ञानी बोलता है मैं बड़ा, मैं परमात्मा को तत्व से जानता हूँ, उसको तत्व से मुझे ज्ञान है। अब दोनों में बात विवाद हो गया। भैया थोड़ा एकदम आज बोलते हैं कि दोनों बोले चलो चलते हैं, और चल करके नारायण के पास ही आज निर्णय होगा। अब भक्त और ऐसे घुमाना हो या धर्म मत करो, ऐसा बस। बोले भोलेनाथ महाराज की जय हो। दोनों नारायण के पास पहुंच गए और नारायण के पास जाकर के नारायण लेटे हैं तो चरणों के साथ भक्त बैठा है, आगे सर के साथ ज्ञानी बैठ गया। जैसे नारायण जागे तो बोले अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, स्वागत किए उनका। बोले कैसे आगमन हुआ? भक्त तो बैठे हैं और ज्ञानी को थोड़ा अपने ज्ञान का अभिमान तो रहता है महाराज। आज ज्ञानी बोले महाराज आप निर्णय कीजिए कि मैं बड़ा कि भक्त बड़ा, ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा है। तो ज्ञानी जब सवाल किए तो नारायण बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी कौन है? मेरी आत्मा है। भक्त के आंखों से आंसू आ गया, उड़ के चल दिया कि अब आत्मा के आगे है ही क्या है। जब ज्ञानी आत्मा है तो फिर इसके आगे क्या है? भक्त का मुंह लटक गया, आंसू आगे चल दिया। तो ये भक्त को बोले तू भी तो भक्त, सुन तो मेरी बात, ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे बचता है और मैं भक्त के दर्शन करने जाता हूँ। दूर पहला जैसे भक्तों के लिए मैं खुद चल के जाता हूँ, अज्ञानी सिर्फ मुझे ज्ञान से पाता है, मेरे पास आता है। भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा वहां दौड़े चले आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे। महाराज जय हो। बस सच्चे भाव से आप अपने इष्ट को याद तो करो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं महाराज। कौन कहता है भगवान नहीं आते? हमारा सच्चा भाव होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा समर्पण होना चाहिए।